कब हमें नीड पड़ रही है, कब सॉल्व हो जाएगा, कब सेटलमेंट करना चाहिए, या लिटिगेशन आने का चांसेस है, तो हम उसकी इवेंट की प्लानिंग करके अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कर दें। दूसरा हमने करा कि पुलिस का पंगा तो नहीं पड़ जाएगा, अरेस्ट का पंगा हो गया, किडनैपिंग हो गया, अंडरग्राउंड भी सेम कोऑर्डिनेट है, आपने देख लिया होगा, पॉलिटिकल कन्फाइनमेंट भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि लिटिगेशन के अंदर अब शादी का मामला भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है, किसी का छेड़छाड़ का मामला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है ना। तो हर लिहाज से लिटिगेशन का हमारा जो फंडामेंटल रहेगा वो वही रहेगा, 6 से 12। अगर बहुत पावरफुल है, राकेश अगर इन्वॉल्व हो गया तो लिटिगेशन को इंडिकेट कर देगा। डी अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है, डी इतना नेगेटिव है, तो बी उसके कंट्रोल में नहीं आएगा, यानी कि उसने उस लंबी दशा को खराब करना ही करना है। डी अगर बहुत अच्छा है, बी और ए खराब आ गया तो भी लिटिगेशन होएगा, लेकिन वो उतना लंबा इंपैक्ट नहीं करेगा। बट हम बोलें कि बी खत्म हो गया, लिटिगेशन चल रही है, लिटिगेशन चलती रहेगी, बट इंपैक्ट नहीं होएगा। कोर्ट केस चल रही है, जाता होगा 3 महीने में, जाता होगा 4 महीने में, नहीं जाता होगा, इंपैक्ट नहीं आ रहा उसका। अब हमारे पास आगे केस क्या आता है कि हमें देखना है कि एक बंदा का दिमाग क्या है। हर आदमी का ना अपना अपना दिमाग है, सबका, मेरा, आपका, सबके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहा है। कोई अंदर से सात्विक होता है, तो कोई बाहर से सात्विक बनने की कोशिश करता है। कोई अंदर से बहुत बहुत शैतान दिमाग का होता है, तो कोई बाहर से दिमाग से शैतान दिमाग होता है। कई होते हैं ना अंदर से बहुत सॉफ्ट है, कई अंदर से बहुत खराब होते हैं, क्रिमिनल टाइप के, उनका माइंड ही मतलब एकदम क्रिमिनल टाइप का होता है। तो इसको कैसे जज करेंगे, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इस समय दो चीजें पता लगेंगी, एक तो मर्डर की टेक्निक पता लगती है, एग्रेशन की स्केल पता लगती है, और दूसरा हमारे को फ्रेम ऑफ माइंड पता लगता है कि बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। और इस फ्रेम ऑफ माइंड में एग्रेशन के फॉर्मूले को छोड़ के आप कोई भी चीज लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। कैसे, इसको पहले हम चेक करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कि इसकी फॉर्मूला है क्या। मर्डर, अब मर्डर से देखो, नाम ही पता लग रहा है, खून खराबा करने वाला। अब दो चीजें इसमें इंडिकेट होंगी कि या उसका मर्डर हो रहा है, या वो मर्डर करता है, या उसके पास इस टाइप का दिमाग है कि 24 घंटे लड़ाई झगड़े के अलावा ही और उसके माइंड में कुछ काम ही नहीं है। फिर हम इसमें देखें तो आतंकवादी भी आ जाते हैं, आतंकवादी भी होते हैं ना, वो भी काम करते हैं, तो उनको किस कैटेगरी में रखेंगे। फिर हमारे पास शहीद भी आ जाते हैं, जो हमारे पुलिस जवान आर्मी के रूप में खड़ी हुई है, वो भी मर्डर करती है, लेकिन उसको मर्डर नहीं बोलते हैं। तो उसमें कुछ कैटेगराइज भी हो जाएगा, यानी कि जितने भी हाउसेस कनेक्ट होंगे वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले हम उसका फ्रेम ऑफ माइंड पढ़ते हैं, क्योंकि मर्डर 90% मर्डर जो होता है, एक तो इत्तफाकन हो गया, अचानक हो गया, तो भी कोऑर्डिनेट आ रखा होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ माइंड की, कि उसका माइंड कहता क्या है। तो इसके लिए 6 हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास 6 एक सीक्वेंस बनता है, ये 6 का 6 होना कंपल्शन है। अगर हमें लगता है कि 6 में से कुछ एक आध पार्ट वीकर हो गया, तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे और कहेंगे कि एग्रेशन तो है, लेकिन वो मर्डर वाला कोऑर्डिनेट हिसाब किताब नहीं बनता। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है 7 8 12, 7 8 7 12 और 7 8 12 एग्रेशन को इंडिकेट करता है। जिनके चार्ट में भी 7 8 7 8 12 7 12 ज्यादा है, तो उनकी थोड़ी प्रवृत्ति एग्रेशन वाली तो होती है, तो उनमें गुस्सा गुस्सा तो ज्यादा रहता ही है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, पहला फॉर्मूला हमारा है कि असेंडेंट जो होता है हमारा, हमारा लग्न जो होता है, लग्न के ऊपर अगर 7 8 12 का इंपैक्ट आ रहा होगा, 7th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का, तो दिमाग में ही कुछ ना कुछ शैतानी चीजें चलती रहेंगी कि यस, दिमाग में एक होता है ना अग्रेशन हो जाएगा, किसी को मारने पीटने की प्लॉटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, तो सारा का सारा 7 8 12 के दायरे के अंदर आ जाएगा। अब असेंडेंट को चेक कैसे करेंगे, हम कुंडली पे चलते हैं। अगर आप कुंडली को देखो तो हमारे को दो चीजें नजर आती हैं। हमारे पास एक तो हाउस नजर आता है जो फर्स्ट हाउस होता है, हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमारे को ये क्या बोलता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर होती है राशि, इन दोनों से हमें आइडिया लग जाता है कि ये भाव कहना क्या चाह रहा है, फर्स्ट हाउस पे इंपैक्ट किस चीज का है। हम यहां से भी देख सकते हैं, अब फर्स्ट हाउस में इसके राहु बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में इसके मून बैठा हुआ है, तो राहु का जो स्वभाव होगा इसके लग्न पे वही स्वभाव आ जाएगा। मून का जो स्वभाव होगा इसके लग्न के ऊपर वही स्वभाव आ जाएगा। और इसके 2 नंबर की राशि जिसका लॉर्ड वीनस है,
वीनस जो कहना चाह रहा होगा, इसके लगन के अंदर, इसके माइंड में वही चीजें इंडिकेट करेंगी। तो रीड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस कि हम वीनस को रीड कर सकते हैं, हमारे को रीड करना आता है। हम राहु को रीड कर सकते हैं, हम मून को रीड कर सकते हैं। इनमें जो कोऑर्डिनेट हमारे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो उस दिमाग में, उस बंदे के दिमाग में वो चीज चलती रहेगी, वो चीज चलती रहेगी। तो आप 7, 8, 12 के अलावा कुछ भी ढूंढना चाहो, जिसका 5, 9, 11 होगा तो उसका माइंड उस तरफ होगा, 5, 9 होगा नैतिकता वाला होगा, है ना। 24 घंटे मतलब कहीं ना कहीं माइंड की प्लानिंग काम करती रहेगी। और जब जब डीवीए में वो प्लैनेट हिट मारेगा, चाहे वो ए में मारे, चाहे वो बी में मारे, चाहे वो ए में मारे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। या ट्रांजिट में भी, ट्रांजिट अभी हमने किया नहीं। तीसरा, हम शॉर्टकट फॉर्म में देखते हैं कि लग्न को किस तरीके से हम एग्जामिन करें। तो हमारे पास कस्पल लॉर्ड होता है, जिसको हम हाउस का सब लॉर्ड बोलते हैं। वो हमारे को देखना है कि इस हाउस का सब लॉर्ड इसके ऊपर क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पर एक छोटी सी वही प्रॉब्लम है जो हमने चाइल्ड बर्थ में किया था, कि अब हम कस्पल का, अब किसी का सब लॉर्ड कस्पल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सेकंड्स में दूसरा प्लेनेट आ जाए, या कुछ 1 आध मिनट के अंदर चेंज हो रहा होगा। और अगर उन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा होगा ना, तो इट मींस फिर हमारे को एग्जम्पशन लगाना पड़ेगा कि या ये वाला प्लेनेट है, ये वाला प्लेनेट है। मतलब हमारे को माइंड पूरा उसमें रीड करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे हम कस्पल निकालेंगे। कैसे, हमारे पास ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर वृश्चिक, हमारे पास वृषभ राशि है, टॉरस साइन। तो हमारे पास फर्स्ट हाउस जिसकी टॉरस राशि है, इतने डिग्री पे है, इसका नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है और सब लॉर्ड वीनस है। तो इस वीनस के बेसिस के ऊपर हम इम्पैक्ट कर सकते हैं कि इसका माइंड क्या कहता है। अगर इसके वीनस में अब 7, 8, 12 आ रहा होगा, तो इट मीन्स कि झगड़ालू है। और अगर वीनस में नहीं आ रहा होगा, तो हम एक बार कह सकते हैं कि इसका स्वभाव उस टाइप का नहीं है। 6 में से एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब भी वीनस कितने टाइम तक यहाँ पे है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास फिर एक प्रोविजन है कि हम देखते हैं। हमने टाइम लगाया है यहाँ पर 28:39 का, लॉक करते हैं, 1 मिनट आगे करते हैं तो वीनस ही रहता है। 2 मिनट आगे करते हैं, फिर वीनस है। 3 मिनट आगे करते हैं, वीनस है। 4 मिनट आगे करते हैं, वीनस है। यानी कि वीनस स्टिल। तो अभी वीनस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम 4 मिनट पीछे करके 1 मिनट पीछे करते हैं, फिर वीनस है, वीनस है, वीनस। ठीक है, चलेगा, क्योंकि 3-4 मिनट तक वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो इट मींस हम इस प्लेनेट को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं कि यस, ये वाला प्लेनेट है, और चेक कर सकते हैं। अब चेक कैसे करना है, यानी कि पहले हमने कस्पल निकाला, अब कस्पल को एग्जामिन करना है प्लैनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड में, जो हमारा टेक्निक होता है। तो हम वीनस पे जाते हैं कि वीनस कहता क्या है। वीनस में हम देखते हैं 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 और 1, 3। 8 है, लेकिन ना 7 है ना 12 है। तो मतलब एग्रेसिव स्वभाव असेंडेंट तो इंडिकेट नहीं कर रहा, मतलब एग्रेसिव स्वभाव असेंडेंट इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर 7, 8, 12 होता तो हम कह सकते थे कि एग्रेशन माइंड के अंदर इंडिकेट कर रहा है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि माइंड में एग्रेशन तो इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मारना है, पीटना है, दौड़ना है, लेकिन क्या खून हो जाएगा? तो उसके लिए और क्वालिफिकेशन है हमारे पास। पहला तो हमने असेंडेंट को एग्जामिन किया। असेंडेंट को एग्जामिन करके अगर हमारा ओके आता है, तो हमें और चीजें देखनी है। नहीं आता तब भी देखनी है। अगर मर्डर की हम लोग बारीकी से चेक करते हैं। फिर हमने देखा कस्पल के बाद एनालिसिस करना है लॉर्ड को जो असेंडेंट का है, और वहां पर कौन से प्लैनेट बैठे हैं उनको हमने चेक करना है। तो दोबारा से हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। अभी हमने सब लॉर्ड को किया तो वीनस आया था, तो बाय डिफॉल्ट राशि लॉर्ड भी वीनस ही है। तो वीनस तो एग्जामिन कर लिया, वीनस तो एग्रेशन के लिए मना कर रहा है, इनफैक्ट 5-11 की स्ट्रेंथ दे रहा है, तो अच्छा ही है। अब राहु को देखते हैं, राहु क्या कहता है। राहु में देखो 7 है, राहु में 8 है, राहु में 12 है, फिर 8। और अगर देखो 3 भी है, 4 भी है, 3, 4, 8, 12 का कॉम्बिनेशन भी है, 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन भी है। यानी कि स्कैंडलस भी इंडिकेट कर रहा है, पुलिस का पंगा भी इंडिकेट कर रहा है, और एग्रेशन भी इंडिकेट कर रहा है। तो राहु तो एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव प्लैनेट है,
कि ये तो पंगा कर सकता है। उसके बाद उस पे इम्पैक्ट मून का आ रहा है। अब जिनके चार्ट में राहु यहाँ पर खाली होगा तो वहां पर सिर्फ कस्पल को, राशि को एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर 2 प्लेनेट का प्रभाव आ रहा है, तुम दोनों को देखेंगे। अब मून को चेक करते हैं। मून में देखा हमने 7, फिर देखा 8 और देखा 12। तो ये तो समस्या खड़ी हो गई है। मतलब कि राहु भी बोल रहा है और मून भी बोल रहा है, कस्पल नहीं बोल रहा है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन नहीं आ रही है, बाकी 2 कंडीशन तुम्हारी आ रही है। तो एग्रेशन अभी तुम इंडिकेट कर रहा है कि है, दोनों है। अब हम अपने थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। हमने पहला एग्जामिन किया असेंडेंट को, फिर हमने एग्जामिन किया असेंडेंट के लॉर्ड को और प्लैनेट्स को। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर हम कह रहे हैं मेजॉरिटी प्लैनेट 7, 8, 12 बोलते हो। अब मेजॉरिटी प्लैनेट का मतलब देखो क्या है, क्योंकि अब होगा क्या, हमारी दशा आई, दशा के अंदर अगर भुक्ति अच्छी है, अंतरा अच्छा है, तो इंपैक्ट नहीं करेगा। हमने कहा ना डीबीए जब पावरफुल बनते हैं तब काम करता है। अब मेजॉरिटी प्लैनेट भी 7, 8, 12 दे रहे हैं, दिमाग भी 7, 8, 12 दे रहा है, यानी कि पहली गुस्से वाला दिमाग है और योग भी बन गया, यानी कि दशाएं भी बन गई। तो अब बंदा काम करने के लिए तैयार रहेगा। अब वो छोटा मोटा सा कुछ काम कर सकता है, यानी कि उसके माइंड भी चल रहा है और दशाएं भी चल गई। अब डी पॉजिटिव हो गया, और अगर 9 में से 6 प्लैनेट मेजॉरिटी पॉजिटिव है, तो देखो कितना चांस बन गया कि भुक्ति और अंतरा कभी ना कभी तो इकट्ठे हो जाएंगे। कभी ना कभी तो एक भुक्ति पॉजिटिव आएगी और अंतरा भी पॉजिटिव आ जाएगा, और डी पॉजिटिव है, तो उस समय हिट मारेगा। ये क्या करेगा उस समय, ये कुछ ना कुछ एग्रेसिव कुछ भी इवेंट को क्रिएट कर देगा। तो मेजोरिटी, अब मेजोरिटी भी चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या मेजोरिटी क्या करती है। तो शॉर्टकट फॉर्म में सॉफ्टवेयर का बेनिफिट लेते हुए यहां पर हम एग्रेशन को क्लिक कर देते हैं, तो वो बाइफर्केट कर देगा। तो केतु क्या बोलता है, केतु 7, 8, 12 बोल रहा है। वीनस हमने चेक किया था, नहीं बोलता। सन नहीं बोलता। फिर मून बोल रहा था, हमने चेक कर लिया था। फिर मंगल बोल रहा है, और फिर राहु बोल रहा है। तो 4 प्लैनेट बोल रहे हैं 9 में से, बाकी नहीं बोल रहे। आगे की कंडीशन पे चलते हैं। तो मेजोरिटी देख ली हमने, और लॉर्ड देख लिया, प्लैनेट देख लिए, और लग्न देख लिया। अब उस समय डीबीए, जिस समय ये वाला इवेंट होना है, या जिस समय हमें लगता है कि खतरनाक है, तो उस समय का डीबीए 7, 8, 12 बोलना चाहिए। वो मैंने आपको बताई थी कि मेजोरिटी होगी तो डीबीए बन जाएगा और उस समय एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद मंगल 7, 8, 12 बोलता हूं। मंगल को किस लिए लिया, क्योंकि मास एग्रेशन का प्लेनेट है, जोश का, साहस का। अगर मंगल भी 7, 8, 12 इंडिकेट करा तो अंदर से उत्साह जगा देगा कि यस कर जा, देखा जाएगा, कर जा, देखा जाएगा। सुसाइड करने के लिए भी अगर आप देखो तो बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है। एक आम आदमी सुसाइड नहीं कर सकता, वो कितनी बार प्रयास कर ले, कोशिश कर ले, नहीं कर पाएगा। क्यों ताकत चाहिए, अंदर से जब उसको कह देगा ना कर जा, देखा जाएगा, तो उस समय वो प्रॉब्लम हो जाएगा और वो कर जाएगा। तो मंगल अगर किसी का अग्रेसिव स्वभाव का होगा तो प्लानिंग तो तभी होगी कि ये वाला इवेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। तो मंगल को भी एग्जामिन करते हैं हम लोग कि मंगल क्या कहता है। तो मंगल भी 7, 12 बोल रहा है, हालांकि वहां 5, 11 भी है। 5, 11 और 5, 9, 11 काट होती है, क्योंकि 5, 11, 5, 9, 11 नैतिकता है, हमारे हमारा मॉरल वैल्यूज हैं, तो उसको काट करने की कोशिश करेगा। वो एक ऐसा प्लूटोनिक स्वभाव बना देगा, और 7, 8, 12 एग्रेसिव कर देगा। तो हालांकि काट कर रहा है, बट 7, 8 इंडिकेट तो करता ही है। आगे देखते हैं। 8th हाउस हमारा मृत्यु का घर होता है। 8th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस में अगर कोई प्लेनेट हो, अगर ये भी 7, 8, 12 इंडिकेट कर रहे हैं, तो देखो मंगल भी 7, 8, 12 हो गया, हमारा लगन भी 7, 8, 12 हो गया, मेजोरिटी भी 7, 8, 12 हो गया। तो लाइफ में कभी ना कभी तो पंगा पड़ना ही पड़ना है। 8th हाउस को भी एग्जामिन कर लेते हैं। 8th हाउस की राशि पड़ती है 9 नंबर, और प्लेनेट यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो 9 नंबर का मतलब हो गया जुपिटर। अब जुपिटर को देखते हैं हम, जुपिटर क्या कहता है। तो जुपिटर तो कह रहा है 8, 11, 8, 11, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है मर्डर के केस में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो हमारे पास मिला जुला चार्ट आया। ये मिला जुला चार्ट का मतलब हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आ रहा कि मर्डर होगा। अब सुसाइड के लिए देखो क्या है। सुसाइड कौन करता है आदमी आमतौर पे, एक तो डिप्रेसिव आदमी सुसाइड करता है। डिप्रेसिव क्यों करेगा, कि जिसको डिप्रेशन है, जो बिल्कुल सोच चुके हैं कि दुनिया खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो गया, वही करेगा। और डिप्रेशन के साथ साथ उसके पास एग्रेशन होएगा। कैसे, आज प्लानिंग कर लिया कि यार मर जाना है,
तो पंखे को देख के कोई मर नहीं सकता, पंखे पे लटकने के लिए बहुत तगड़ी हिम्मत चाहिए होती है ना। तो यानी कि 7, 8, 12 और 2168 अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, ये बहुत खतरनाक होता है। तो 2168 होता है डिप्रेशन, 2168 12 एक तरीके से हेल्थ खराब हो जाती है, डिप्रेसिव भी होता है, हेल्थ खराब भी होता है। और अगर 7th हाउस उसमें इन्वॉल्व हो गया तो डिप्रेशन भी आ गया और एग्रेशन भी आ गया, ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन। अब इस चार्ट को लगाते हैं। दिव्या भारती बड़ी स्वीट हीरोइन हुआ करती थी, सब लोग जानते भी होंगे, हैं, बहुत छोटी एज में चली गई। तो उसका मैं एक चार्ट आपको लगाता हूँ और एग्जामिन करते हैं हम लोग, और आप सबने करना है। मैं सबको अनम्यूट मोड पे डाल देता हूँ, देखता हूँ उसका चार्ट है या नहीं मेरे पास। ये दिव्या भारती का चार्ट है। आप सब लोग पहले तो एग्जामिन करो इसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और कस्पल देख लेते हैं। कस्पल इसका केतु आ रहा है और राशि आ रही है वीनस। तो नोट कर लो, केतु को पहले एग्जामिन करते हैं और वीनस को एग्जामिन करते हैं। देखो, अच्छा, इस टेक्निक से ना खाली मर्डर नहीं, आप फ्रेम ऑफ माइंड भी जज कर सकते हो और हर हाउस का फ्रेम ऑफ हाउस जज कर सकते हो। जैसे 10th हाउस क्या कहता है, तो 10th हाउस के अंदर डेप्थ में जाना है, तो 10th हाउस का हमें कस्पल पता लग जाए, 10th हाउस की राशि पता लग जाए, 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, तो मैं आइडिया लग जाएगा कि हम काम धंधे में किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, हमारी प्लानिंग कहाँ चलती है। तो ये फॉर्मूला कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपन हम इसको मर्डर पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो वीनस इंडिकेट करते हैं, तो वीनस को सब एग्जामिन करके बताओ। मैंने ओपन कर दिया सबको। और केतु, केतु में सर वीनस तो पुलिस का 7, 8, 12 है ही है सर। 3, 4, 8, 12 3, 4, 8, 12 भी है। अभी पहले 7, 8, 12 ढूंढते हैं, फिर और भी मसाला ढूंढेंगे। 7, 8, 12 तो है। केतु में तो है ही है, 7, 8 केतु में है। तो 7, 8, 12 में मार्किंग करता हूँ। 7, 8, 12, 12, 8 और केतु में देखें तो केतु में भी 8, 12 तो आ ही रहे। वीनस में 8, 12 वीनस में भी है सर 8, 12। यानी कि पहली क्वालिफिकेशन तो मैच करती है हमारी कि लग्न जो है वो हमारा पॉजिटिव साइड है। अब हम देखते हैं कि मेजोरिटी क्या कहती है। मेजोरिटी देखो, सन को देखो, सन क्या कहता है, क्या अग्रेशन है सन में? 7, 8, 12 यस सर 7, 8, 12 सर सभी में ऑलमोस्ट, सर सभी प्लैनेट्स में है। आगे देखो, मून में भी 7, 12, मंगल में 7, 12, राहु में भी है सर 7, 8, 12 7, 8, 12, 8 भी है सर। केतु में तो एग्जिस्ट करता ही है ना, तो वो उसके तो सर कोऑर्डिनेट्स दो भी यहाँ पे होने भी से आ जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। 8 सभी में है सर। तो आप देखो सारे प्लेनेट के अंदर 7, 8, 12 है। अब सुसाइड किया था या मर्डर, मतलब मर्डर हुआ है, हम दोनों को एक ही चीज मान रहे हैं। 19 इयर्स की एज में गिरी है या गिराई गई अपने को नहीं पता, लेकिन 7, 8, 12 था तभी ये कांड हुआ है ना। दूसरा, इतना अच्छा फेम था उसके पास, बहुत जल्दी 2 साल में फेम आया ना, और फिल्म फेयर भी मिला, लेकिन ज्यादा टाइम तो फेम चला ही नहीं, क्योंकि फेम तो लंबा के लिए होता है ना, स्टेटस तो लंबा होता है, अगर आईएएस बन गए तो लंबा है। तो क्या स्कैंडल भी इसकी लाइफ में इंडिकेट करता है? देखो स्कैंडल भी है इसकी लाइफ में। क्या सर 8 हाँ जी 5, 8, 12 है सर 5, 8, 12 केतु में। 5, 8, तो 12 exist इंडिकेट करता है करता है। सारी जगह। 8, 12 बहुत है, सन फिर में भी 5, है 8। सर, सन में भी है, सन में भी है राहु सर। में भी है, राहु में भी है 5, 8, मरकरी 12 में भी है। और पुलिस का पंगा देखो, अब देखो 5, 8, 12 भी आ गया, 7, 8, 12 भी आ गया, तो खाली 3 की इन्वॉल्वमेंट ही तो है, 3 और 4, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है। तो देखो पुलिस का राहु पंगा में भी 2, पड़ा। 3 है, सन में भी है, राहु में भी है। सर लेकिन सर ये चार्ट देख के कोई ये तो नहीं कह सकता ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, ये चाहे 2 साल के लिए, सर 10 भी नहीं है कहीं, ज्यादा 11 भी नहीं है हर जगह। जब इसकी डेथ हुई थी ना उस समय डीबीए के अंदर नहीं, स्टेटस तो इसका देखो 11-11 की 11-11 की रोटेशन तो अच्छी है। सर वो नक्षत्र में है सर। 11 तो अच्छा आ रहा है सर। तो सर काफी कम है सर, 10 तो बिल्कुल एक में ही है। नहीं 11 तो सब में ही आ रहा है, मून हाँ। में नहीं कहीं आ 11 रहा सब है। में
11 नहीं, 3 में ही है बस। तो आप देखो इसका स्टेटस कहाँ रहा, ये तो बेचारी चली गई ना जल्दी से, एंजॉय कहाँ कर पाई, उसको स्टेटस कहाँ जो रहा? सर नेम एंड फेम उस टाइम मिला था। लेकिन सर विदाउट 10 भी सर इतनी फेमस कैसे हुई? क्योंकि जबरदस्त तरीके से चाहे थोड़े टाइम पीरियड के लिए थी, बट थी तो सही। जब इसकी डेथ हुई ना उस समय के डीबीए में अगर हमारे पास 11 है और देखो स्कैंडलस 5 8 12 है, तो स्कैंडल क्या करता है, हाइप तो देता है ना। जो भी फैशन शो याद किया जाता है वो कौन सा होता है जिसमें ड्रेस गिरती है, बाकी तो पता ही नहीं लगता कहाँ गए। बिग बॉस में कौन सा एपिसोड याद किया जाता है जिसमें कोई स्कैंडल हो, गाली दियो, है ना, गाली वाला स्कैंडल। तो सर हमारे चार्ट में वो वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, ये जो हमारे वो जो आपने टीवी चैनल्स वाले बताए थे, फेमस सुपरस्टार्स बताए थे, वो तो होंगे। वही 5 8 12 देखो ना, 5 8 के साथ 10 11 आ गया तो फेमस चलता रहेगा, 5 8 12 है स्कैंडल हो जाएगा। राइट सर। पर इसमें 311 भी है, तो 311 वाला फेम मिला है क्या इसको? बिकॉज डीबीए में कहीं 311 रहा होगा क्या? वो रोल प्ले कर गया, एक्टर के लिए होता है ना सर? तो ये काम क्या करती थी, टीवी और मीडिया के लिए तो करती थी, है ना। देखो आपको ये वाला चार्ट क्यों दिया, ये इसका डेट ऑफ बर्थ अभी मैं आपको बताता हूँ आपको क्यों दिया वाला डेट ऑफ बर्थ चार्ट। 19 इयर्स की एज बहुत शॉर्ट होती है, 19 साल की एज बहुत शॉर्ट होती है, उसमें फेम भी मिला, पैसा भी आया और अच्छे प्रोड्यूसर से शादी भी होगी, उसके बाद दारू भी पीने लगी, न्यूज भी आ गई, स्कैंडल भी हुआ, मर्डर हो गया सुसाइड हुआ। तो आप देखो 8 12 ने क्या किया, लाइफ को तो हेल्प कर दिया ना। अंतरा और भुक्ति जैसी चेंज ओवर मारा तो नहीं संभाल पाया दशा, क्योंकि मेजोरिटी खराब है। एक अंतरा गया फिर दूसरा आ गया, एक अंतरा गया दूसरा गया, तो मेजोरिटी खराब में से इवेंट कर दिया। अब सुशांत का इवेंट देखते हैं, सुशांत सिंह का भी चार्ट लगाते हैं, उसको भी स्टडी करो एक बार, क्योंकि इसमें कैरियर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, हमारा लिटिगेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सुशांत सिंह यही है ना, देखना एक बार, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21/1/86 है ना, क्योंकि कोई और सुशांत ना हो, ये 21/86 है ना, यही है ना, ठीक है 21/86 यस, हाँ यही होगा चार्ट। तो इसका भी देखो कस्पल फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो मेष लगन की कुंडली है, और अगर एक में देखें सब लॉर्ड बनता है इसका राहु, और आगे पीछे करके भी देख लेते हैं एक बार। 2 मिनट पे जुपिटर आ जाएगा, पीछे करके देखते हैं। तो पीछे तो स्टेबल चल रहा है, तो हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं अभी, क्योंकि इनके डेट ऑफ बर्थ कई बार सबके बहुत ज्यादा करेक्ट भी नहीं होते। तो सबसे पहले राहु को देखो, राहु क्या बोलता है, राहु को एग्जामिन करो कि इसका क्या, अब इसके माइंड में भी देखो, यहां पर भी राहु बैठा हुआ है और कस्पल भी राहु है, 7 8 12 राहु में भी 2 6 8 12 भी है डिप्रेसिव। हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ा 2168 यस 2168 भी है सर, और 7 8 और 7 8 12 की स्ट्रेंथ देखो कितनी पावरफुल है, और 5 9 नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, 5 9 11 या 5 9। तो सुशांत के पास भी सक्सेस तो अच्छी थी, पैसा भी अच्छा था, नाम भी कमा लिया था इसने। तो देखो माइंड का मतलब, जो माइंड से डिप्रेसिव है ना, अब इसको लॉजिकल समझो, जो माइंड से डिप्रेसिव है उसको आज ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जिसने एस्ट्रोलॉजी में मात्र मैं कहता हूँ 50,000 लाख रुपए भी लगाया हो, और उसको पता लग गया कि मेरे माइंड में 2168 आ रहा है, तो अगर वो अपने आप को हील कर ले तो उसने करोड़ों रुपए कमा लिए ना एस्ट्रोलॉजी से। क्यों? क्योंकि अपने आप को ठीक कर गया वो। क्योंकि हम कितना भी पैसा कमा ले, जिसकी बॉडी 2168 बोल रही है, मेजोरिटी 2168 बोल रही है, वो खुश नहीं रह सकता। तो अब उसको क्या करना है, 5 9 जनरेट करने हैं। तो फ्रेम ऑफ माइंड बताने का कोशिश क्या था कि खाली मर्डर नहीं है, सारे इवेंट आ गए इसके अंदर। अब देखो जिसका 10 11 पूरी बॉडी में, यानी कि 10 11 लग्न में भी है, कस्पल में भी है, लेकिन चार्ट में नहीं है, तो आप उसको पता क्या बोल दोगे कि तेरी हालत खराब है, लेकिन 24 घंटे रात को भी तेरे को ना सोने की खाने दिखाई देती होगी। कैसे? पैसा दिखाई देता होगा, रिजर्व बैंक दिखाई देता होगा, पैसों पे सोता होगा, और वो बोलेगा यस मेरे को सपने ही आते हैं कि मेरे आसपास पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि बॉडी में 10 11 है ना। अब बॉडी में 10 11 है, लेकिन डीबीए में भी 10 11 आ गया, हिट कर जाएगा। यानी कि अब वो सपना हिट होने का टाइम आ गया कि इस समय ये वाला इवेंट एक्टिवेट हो सकता है। ठीक, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद समझ रहे होगे कि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना, इसको आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लगा सकते हो कि इस समय क्या काम चल रहा है और किस तरीके से वो इंडिकेट कर सकता है। तो अभी ठीक है सर, एक बार फिर से रिपीट कर। सर जो आपने मेष करा है, तो उसमें हमें मार्स को भी तो देखना था ना, जो राशि हमारी मार्स। हाँ,
बिल्कुल मास भी देखो 7, 8, 12 मैंने अब बताया नहीं आपको, देख लो सर। पहले हमें सर राशि और उसको देखना है, फिर सर उसके सब लॉर्ड को देखना है, और तीनों। उसके बाद सर जो 2 ग्रह बैठे होंगे जो भी उनको देखना है, ये मेन फंड। और उनका मिक्सचर निकालना, और बाकी सबका एक बार बाकी 9 प्लैनेट्स को, ये मतलब ये वाला फंड है बस, ये वाला। अब देखो इसमें हमारे को कस्पल भी मिल गया, कस्पल का सबलॉर्ड भी, ये लग्न का सबलॉर्ड भी मिल गया, प्लैनेट भी मिल गया, फिर मंगल भी मिल गया। तो डीबीए देखो, पूरा डीबीए मतलब पूरा 9 प्लैनेट क्या कहते हैं, मैं एग्रेशन लगा देता हूँ। सारा चार्ट, ये देखो सारा चार्ट। सर कस्पल कैसे निकालेंगे? कस्पल मतलब हमारा लगन में जो राशि का नंबर है वो, कस्पल जो हमारी लगन की राशि होती है ना, उसका सबलॉर्ड, उसका सब लॉर्ड मतलब जो 1 का है, मेष का सब लॉर्ड यानी कि राहु। तो अब आप देखो 7, 8, 12 7, 8, 12, और इसकी जुपिटर की दशा चल रही है, 10, 11 भी बोलती है। देखो 10, 11 भी बहुत है, स्टेटस भी बहुत है। हाँ बहुत पैसा। और अगर डिप्रेशन देखते हैं हम लोग, तो डिप्रेशन देखो, केतु में डिप्रेशन, वीनस में डिप्रेशन, सन में डिप्रेशन, तो जिसकी भी चार्ट में डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो और एग्रेशन बहुत ज्यादा हो, उसको एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट बना दो। मेरा गारंटी है, गारंटी, कि उसका 8वां घर इतना डिफ्यूज हो जाएगा, और वो बजाय कि मतलब कुछ डिप्रेसिव फील करे, वो कमाने लग जाएगा, और नहीं भी कमाएगा तो उसका 5, 9 जनरेट हो जाएगा। सर इसमें अगर साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो भी तो ये एस्ट्रोलॉजर जैसा काम करेगा ना सर? अरे जिसका 2, 1, 6, 8 है और साथ में 10, 11 है, उसको साइकोलॉजिस्ट बना दो, मजा आ जाएगा, वो अपना जीवन सुधार जाएगा। नहीं तो बेचारा दुखी रहेगा, परिवार भी दुखी कर देगा अपना, वो इतना बढ़िया हो जाएगा। और बात किसको सर, किसको सर, किसको रिपीट करना? जिनका 2, 1, 6, 8 बहुत ज्यादा है और साथ में 10, 11 आ रहा है ना, अगर उनको साइकोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट में आप डाल देते हो ना, तो उनका लाइफ बन जाएगा। उनका क्या है, उनका बहुत काट हो जाएगा 2, 1, 6, 8 का, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपको बताता हूं, जब भी कभी 2, 1, 6, 8 का बहुत ज्यादा दौर आता है ना, जैसे डीबीए बहुत स्ट्रॉन्ग है और अंदर से फील होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, दुनिया खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गई, उनको आप बोलो कोड़ियों के आश्रम में, या जो रिहैब सेंटर्स होते हैं या फिजियोथेरेपी वाले सेंटर्स होते हैं ना, जहां बेचारे छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं या एक्सीडेंट केसेस आ रखे हैं, भेज के देखो एक बार, उनका क्या काट होना शुरू कर देगा, क्योंकि उनको बेसिकली वही चीज तो ट्रैक कर रही है जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। तो 2, 1, 6, 8 की बहुत अच्छी काट है, और 5, 9 है। हाँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा था ना, बीच में हो गया। तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्या है, आपके पास तो कितने छोटे हो या कितने बड़े हो आप एस्ट्रोलॉजर, लोग तो मिलने आएंगे, जिनके काम होते हैं वो आएंगे, या जिनके पास आपके रिलेशन बने वो आएंगे। तो जब आपके पास एवरी फेस्टिवल के अंदर आगे पीछे लोग मिलने आते हैं ना, तो मंगल नेक होना शुरू हो जाता है। ये लाल किताब का टर्मिनोलॉजी होता है, मंगल नेक, जिसको प्रिडिक्टिव में बोलता हूँ 5, 9। तो जब 5, 9 आपके पास चल के आता है ना, तो 6, 8, 12 की काट कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो इलाज हो जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कह रहा। जिसका इलाज चल रहा है वो तो इलाज ही करवाएगा, लेकिन ये इतना पावरफुल है। अगर कोई, जैसे एग्जाम्पल, आपके पास कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो होता है ना बड़े खज्जी टाइप का बन गया है, उसको बोले ज्योतिष सीख ले, 6 महीने के अंदर उसकी लाइफ में चेंजेस। पता है क्यों? अब वो जो भी मिलेगा ना, उसको हील करने की कोशिश करेगा। बेटा तू ये कर ले, अच्छा शादी नहीं चल रही, तो एक काम कर, गाय को चारा खिला। और जब आप देखो कुत्तों को फीडिंग करवाने के लिए उपाय देते हो, गाय को चारा का देते हो, तो कहीं ना कहीं पुण्य आपको भी तो मिल रहा है, क्योंकि आपके कहने से वो जा रहा है गाय को खिलाने के लिए, है ना, तो आपको भी तो पुण्य मिल रहा है, कितना ब्लेसिंग मिल रहा है। तो ये 5, 9 जनरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, बढ़िया तरीका। तो 8 की काट हो जाती है, ठीक है सर। एक छोटा सा सर इसमें और क्लियरिटी दे दें, एक क्लियर छोटी सी चीज। सपोज हमारे जैसे 7, 8, 12 हमारे 3 कोऑर्डिनेट है, हम 7, 8 को भी एग्रेशन ले लेते हैं, 7, 8, 12 को भी। ऐसे ही हम 2, 1, 6, 8 में अगर कोई एक कोऑर्डिनेट हमारा ना भी हो, तब भी हम उसको इज इक्वल टू डिप्रेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, अगर 1, 6, 8 आ गया तो हेल्थ खराब है, डिप्रेशन नहीं है। अच्छा। और 2, 1, 6, 8 आ गया तो डिप्रेशन है। 2, 1, 6, 8, 12 आ गया तो भी डिप्रेशन, और उसका इलाज है। अच्छा, 2, 1, 6, 8, 12 भी आ गया तो भी उसका इलाज है। हाँ, लेकिन 2, 1, 6, जब 2, 1, 6, 8, 12 आ जाएगा ना, तो 2 + 1, 6, 8, 12, हमने हेल्थ नहीं किया ना अभी, हेल्थ अभी नहीं किया ना अभी। हाँ नहीं। तो 1, 6, 8, 12 का मतलब है कि अब जो बीमारी हो रही है ना, वो दूसरे घर में हो रही है, यानी कि गले में बीमारी हो रही है, वाणी में हो रही है, इस चीज में हो रही है। तो वहां पर फिर ऐसे डायग्नोज करेंगे हम लोग। और सर अगर सर 2, 1, 6 हमारा सिर्फ डी में है, और बाद में 8 और 8 वहां मिल जाए बी में, तो भी वो इज इक्वल टू इंडिकेट हमारा जो डिप्रेशन है वो मानेंगे? नहीं, खाली 2, 1, 6 है और बी में 8 है तो नहीं करेगा।
लेकिन अब अंतरे में 2168 आ जाएगा तब कर जाएगा, इकट्ठा लॉबी अगर आ जाएगा तो कर। अगर अंतरे में आ गया आधा और आधा आ गया डी में तो इंडिकेट करेगा। नहीं 2168 मान लो डी में है और बी में खाली 8 है तो नहीं करेगा, लेकिन अंतरा अगर आ गया 2168 वाला तो जोड़ देगा तीनों को, उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी सर। पावर ज्यादा हो जाएगी, पावर मतलब ज्यादा। अगर दो में आधे आधे भी हो, तीसरे में अगर हो जाए पूरा तो पूरा जोड़ देगा वो। तीसरे में अगर थोड़ा थोड़ा भी हो, आधा आधा अगर तीनों में हो नहीं चलेगा, ठीक है। और 2168 अगर दशा में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भुक्ति अंतर में आधा आधा आ गया तो जोड़ देगा, क्योंकि दशा क्या खींच लेगा ना, तब तो खींचेगा। सर हाँ जी सर, अगर ये दशा में 2168 है सपोज, लेकिन भुक्ति में इज वेरी पॉजिटिव 10-11 है, अगेन अंतरा में भी 7-8-12 आ गया है, तो फिर वो क्या होगा? नहीं कनेक्ट होगा या वो बचा लेगा? नहीं 10-11 नहीं, 2168 की जो काट है ना वो है 5-9-11। अच्छा 5-9-11, 10-11 खाली पैसे के लिए, स्टेटस के लिए। 5-9 भी है अगर सपोज, हाँ तो कट जाएगा। मतलब उसमें क्या होता है, कभी डिप्रेस फील करेगा, कभी बड़ा अच्छा फील करेगा, कभी नौरा फतेही के गाने सुन रहा होगा, कभी जख्मी दिल सुन रहा होगा, दोनों बातें हो जाएंगी ना। मतलब हमें सर कंप्लीट कोऑर्डिनेट चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पूरे चाहिए एक में ही, चाहे डी में चाहे बी में, तभी पूरा इंडिकेट करेगा।